हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब ठीक होंगे, सब अपना कुशल मंगल होंगे। मैं डॉक्टर विजय दिस साइड। और आज अपन बात करेंगे इंटरनल हीमोराइड के। इंटरनल हीमोराइड कई बार क्या होता है कि आप अंदर से जो नसें आती हैं वो एनल रेक्टम एरिया के अंदर खून का भराव हो जाता है। और वो कई बार तो क्या होता है कि लैट्रिन करते हैं तो वो उसके साथ साथ बाहर निकल जाती है, और फिर आप लैट्रिन करके भूखते हो तो उसको उंगली से अंदर करना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि कई बार ये इतनी ब्लड की भर जाती हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं कि ब्लड, आप लैट्रिन जाते हो तो ब्लड पहले आता है, थोड़ा सा फिर बाद में आता है उसको। फिर ये जो सिस्टम होता है, ये एक हिमोराइड की एक गांठ हो जाती है, दो हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, ऐसे इंटरनल हिमोराइड में ये सारी चीज़ें अंदर गुदा के रास्ते में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये एकदम नहीं होती, ये लंबी होती हैं। एक महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक ये रहती हैं। हम शर्म के मारे इन चीज़ों को नहीं दिखाते कि हम क्या दिखाएंगे, किसी को क्या बताएंगे। तो ये इंटरनल हीमोराइड फिर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको इसकी ऑपरेट इसका करना पड़ता है सार सूत्र विधि से, या कुछ मेडिसिन्स आती हैं इनके ऊपर लगाने से ये कट के गिर जाते हैं, या कोल्ड थेरेपी आती है उससे ये ठीक किया जा सकता है। तो इंटरनल हीमोराइड हो ही ना, उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए। इंटरनल हीमोराइड न होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप एक तो कॉन्स्टिपेशन मत रखिए, कब्ज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। दूसरी बात ये होता है कि जब भी आप खाना खाएं तो आप फाइबर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। तीसरी बात ये होती है कि पॉइंट नंबर 3 में ये होता है कि आप काफ़ी देर तक है ना सीट पे ना बैठे रहें, और इंग्लिश सीट का इस्तेमाल कम से कम करें। जितना आपको देसी इंडियन सीट का जो इस्तेमाल कर सकते हो वो आप करें। अब ये रोग किसी को हो जाता है तो उसका ऑपरेट वगैरह किस प्रकार से करवाना पड़ता है, ये होगा या नहीं होगा, ये मेडिसिन से ठीक होता है या नहीं होता है, ये चीज़ें देखने के लिए होती हैं। तो जब भी इंटरनल हीमोराइड बन जाती है, वो अगर लैट्रिन के साथ बाहर आती है, गुदा के रास्ते से बाहर आ जाती है, तो ये ध्यान रखें कि वो मेडिसिन से बैठने वाली चीज़ है नहीं। इसका कोल्ड थेरेपी से या सार सूत्र से इसको हम काटा जाता है, या इसका ऑपरेट करवाना पड़ता है। और ये एक बार ऑपरेट करवा लिया तो ये बार बार बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जिस परेशानी से हमें इंटरनल हीमोराइड बना है, तो उस हीमोराइड का बनने का कारण जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक ये बार बार आपको बनता रहेगा। ऑपरेट करने के बाद भी ये बन जाता है, क्योंकि इसका जो बनने का कारण होता है वो आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया, फाइबर की कमी हो गई, या नसों का में ब्लड का भरना लास्ट हिस्से में। तो ये बार बार आपको बनता रहेगा। ये आप लॉन्ग ड्राइविंग करते हो, या आप बैठे रहते हो, या चेयर का काम आपको 12 घंटे का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर चीज़ें लेनी चाहिए, और ऐसी खाने में ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। आप खाने में ऑयली स्पाइसी फूड वगैरह मत लीजिए, और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, और खाने में अपना फाइबर की उचित मात्रा लें, और ऑयली फूड बिल्कुल ना लें। चिकन हो गया, कोई तेली सब्जी हो गया, गरम मसाले हो गए, इन चीज़ों का बंद रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये इस चीज़ को ये ध्यान रखें कि कॉन्स्टिपेशन के अगर हो जाता है तो उसकी दवाइयाँ वगैरह लें, और अपने निजी डॉक्टर को दिखाएं, एक चीज़। और दूसरी बात ये है कि सीट पे काफ़ी देर तक न बैठे रहें, और हेमोराइड का ऑपरेशन करवाने के बाद ये विशेष ध्यान रखें कि आपको दोबारा ना हो। दोबारा न होने का सबसे बड़ा जो तरीका होता है, या सबसे बड़ा जो सुझाव है हमारी तरफ से, वो ये है कि आप फाइबर की चीज़ें ज़्यादा लें। आप स्टूल पे बैठते ही स्टूल पास हो जाए, स्टूल सीट के ऊपर बैठते ही, और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे दूँगा, अगर आप इससे रिलेटेड मेडिसिन से बात पूछना चाहते हैं या कुछ, तो एक अच्छी दवा मैं आपको बता दूँगा, मुझे फ़ोन पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ये विदाउट ऑपरेशन इंटरनल हीमोराइड कभी ठीक नहीं होती है। कभी आपको दवाई वगैरह ये लगे कि भाई
दवाई से ठीक हो जाएगा, नहीं ये आपका समय बर्बाद कर सकते हैं। और आप अपने एक अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा लें। आपसे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।